इस्माइल अल जजारी कई सदियों पहले रहते थे। उनका जन्म 1136 में हुआ था। यह एक महान लर्निंग का समय था, जिसे इस्लामिक गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। उस समय कई ब्रिलियंट दिमाग फले फूले। अल जजारी उनमें से एक सच्चे पायोनियर थे। वह अर्तुकिड डायनास्टी की जमीनों से आए थे। उनकी इन्वेंटिव स्पिरिट बहुत चमकती थी। अल जजारी ने एक चीफ इंजीनियर के तौर पर काम किया। उन्होंने अर्तुकिड राजाओं के लिए काम किया। यह रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्हें मशीन से गहरा लगाव था। उन्हें यह देखना पसंद था कि चीजें कैसे काम करती हैं। वह नए डिवाइसेस बनाना चाहते थे। इसी पैशन ने उनकी कई क्रिएशंस को आगे बढ़ाया। उन्होंने गियर्स, वाटर पावर और ऑटोमेटा को एक्सप्लोर किया। इन्वेंशन के प्रति उनका अप्रोच यूनिक था। उनका मानना था कि मशीन्स यूजफुल होनी चाहिए, लेकिन उन्हें ब्यूटीफुल भी होना चाहिए। पर्पस और आर्टिस्ट्री साथ साथ चलते थे। उन्होंने सिर्फ चीजों को काम करने लायक ही नहीं बनाया, उन्होंने उन्हें देखने में डिलाइटफुल बनाया। इसी फिलॉसफी ने उनके सभी कामों को गाइड किया। हर क्रिएशन एक आर्ट का पीस थी। अल जजारी अपना नॉलेज शेयर करना चाहते थे। उन्होंने अपने सभी डिजाइन्स को ध्यान से डॉक्यूमेंट किया। उन्होंने उनकी डिटेल पिक्चर्स बनाई और बताया कि हर एक को कैसे बनाया जाए। उस समय यह आम नहीं था। कई इन्वेंटर्स अपने सीक्रेट्स महफूज रखते थे, लेकिन अल जजारी ओपन लर्निंग में विश्वास करते थे। उनकी किताब ने बाद में कई लोगों को सिखाया। अल जजारी का सबसे फेमस इन्वेंशन अमेजिंग है। यह है शानदार एलिफेंट क्लॉक। यह क्लॉक सचमुच एक अजूबा थी। यह बड़ी और बहुत इंप्रेसिव थी। यह उनकी स्किल और इमेजिनेशन को दिखाती थी। एक भारतीय हाथी इसका बेस बनाता था, जो स्ट्रेंथ और रॉयल्टी का प्रतीक था। इसे देखने वाले हर किसी की आंखें इस पर टिक जाती थीं। यह क्लॉक अंदर से इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स थी। यह अपनी मूवमेंट्स को पावर देने के लिए पानी का इस्तेमाल करती थी। एक छिपा हुआ बेसिन धीरे धीरे पानी से भरता था। यह भरने की एक्शन कई मैकेनिज्म्स को ट्रिगर करती थी। यह बड़ी प्रिसीजन के साथ समय बताती थी, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा करती थी। यह अलग अलग कल्चर्स को एक साथ सेलिब्रेट करती थी। इंडियन, इजिप्शियन, ग्रीक और अरब एलिमेंट्स मौजूद थे। कई मूविंग फिगर्स इसे जीवंत बनाते थे। एक भारतीय माहूट हाथी पर बैठता था और हर घंटे एक सिंबल बजाता था। एक फीनिक्स पक्षी ऊपर बैठा होता था, जो घूमता था और आवाज करता था। एक राइटर फिगर, जैसे कोई स्क्राइब, हिलता था और गुजरते हुए मिनट्स को ठीक ठीक मार्क करता था। सैलाडिन फिगर्स एक वेज में गेंदें गिराते थे। यह क्लॉक एक टाइमकीपर से कहीं ज्यादा थी। यह इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस थी। यह अल जजारी के जीनियस को साफ साफ दिखाती थी। इसने आर्ट, मैकेनिक्स और कल्चर को कंबाइन किया। क्लॉक ने सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया। यह उस युग की अचीवमेंट्स का सिंबल थी। इसने दिखाया कि मशीन्स कितनी प्रैक्टिकल और प्लेफुल हो सकती हैं। लोग इसकी इंट्रिकेट ब्यूटी को देखकर हैरान रह जाते थे। अल जजारी ने कई और क्लेवर डिवाइसेस डिजाइन किए। उन्होंने इंजीनियस पानी डालने वाली मशीन्स बनाई। एक थी पीकॉक फाउंटेन, काफी ब्यूटीफुल, जो धोने के लिए पानी देती थी। दूसरी थी एक सर्वेंट ऑटोमेटन, एक रोबोट जैसी फिगर जो ड्रिंक्स पोर कर सकती थी, एक कप के साथ मछली पकड़े हुए। ये हाइड्रो मैकेनिक्स में उनकी स्किल दिखाती थी। उन्होंने प्रैक्टिकल हैंड वॉशिंग मशीन्स भी बनाई। ये अपने समय के हिसाब से बहुत एडवांस थी। एक फेमस मशीन में एक बेसिन और साबुन के लिए एक मैकेनिज्म था। जब कोई यूजर एक लेवर खींचता था तो पानी बहता था और दूसरा मैकेनिज्म तौलिया ऑफर करता था। इससे हाइजीन और कन्वीनियंस को बढ़ावा मिला, जो डेली लाइफ और रिचुअल्स के लिए यूजफुल था। म्यूजिक प्लेइंग मशीन्स उनका एक और पैशन था। उन्होंने एंटरटेनमेंट के लिए डिजाइन्ड ऑटोमेटेड म्यूजिकल बैंड्स बनाए। इमेजिन कीजिए, रोबोट्स बांसुरी और ड्रम्स बजा रहे हैं, जो अलग अलग मेलोडीज बजाने में केपेबल है। ये अक्सर रॉयल कोर्ट्स में इस्तेमाल होते थे, गैदरिंग्स और दावतों में खुशी भरते थे। उनकी क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं थी। इन सभी अलग अलग इन्वेंशंस में एक बात साफ है, अल जजारी ने साफ पर्पस के साथ इन्वेंट किया और उनमें शानदार ब्यूटी भरी। उनकी मशीन्स सिर्फ फंक्शनल नहीं थी, उन्हें डिलाइट और अमेज करने के लिए डिजाइन किया गया था। क्लॉक से लेकर फाउंटेन्स तक उनकी स्किल साफ जाहिर थी। उन्होंने कई अलग अलग तरह की मैकेनिक्स में महारत हासिल की। उनका काम साइंस और आर्ट का सच्चा ब्लेंड था।